हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज आपको मैं स्टैटिकल एवरेज टॉपिक से कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ। और ये मिसलेनियस प्रॉब्लम वो हैं जो पहले भी पेपर में पूछी गई हैं और एक बार फिर से हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बने और आपके पेपर में आ जाए। तो हियर इज़ टॉपिक स्टैटिकल एवरेज एंड हियर इज़ द मेन क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन इज locate the missing frequency in the following incomplete distribution when median 27 and mode 26 and class interval is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और स्टूडेंट, आज तक आपने क्वेश्चनों में जो देखा है वो ये देखा होगा कि यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, और आपसे कहा जाता फाइंड आउट द वैल्यू मीन मोड एंड मीडियन। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके सामने देखिए मीडियन भी है और मोड भी है, दोनों चीज़ दी गई है। और इन दोनों चीज़ के बाद आपसे कहा गया है कि आपको निकालनी है मिसिंग वैल्यू। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं मीडियन काउंट करने के लिए, चूँकि हियर इज द क्लास इंटरवल इज ए एक्सक्लूसिव सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज का पार्ट एक्सक्लूसिव सीरीज। और एक्सक्लूसिव सीरीज में जब आप m काउंट करते हैं तो पहले आप n/2 करते हैं, स्मॉल m इक्वल टू n/2, और यहाँ टोटल n की वैल्यू नहीं है, इसीलिए पहले आप मीडियन की हेल्प से आप मिसिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते। सेकंड नंबर पे यहाँ मोड है। हाँ, यहाँ आप मोड की हेल्प ले करके पहले मिसिंग वैल्यू निकालें। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मोड आपके सामने है, हियर इज गिवन द मोड वैल्यू इज मोड सिंपल इज z इक्वल टू 26, और यहाँ पर मोड की वैल्यू 26 है। और ये मोड जो है विद 20 to 30 के क्लास इंटरवल में आ रहा है। अब जब आपको ये पता है तो इसके लिए आपको ये पता होगा इसके सामने की वैल्यू, ये आप पर f1 है, नीचे की f2, ऊपर की f0। तो यहाँ पर f0 वैल्यू आपकी मिसिंग है, जो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। अब z का फार्मूला जब आप यूज़ करते हैं, z इक्वल टू L1 प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई i। सो z ऑलरेडी गिवन 26, तो z 26 आप लिखिए। और उसके पास आप जानते हैं L1, चूँकि z जो है आपका 20 से 30 के बीच में था तो इसकी लोकेशन पता है, तो L1 आपका होगा 20, और F1 आपको मालूम है इसके सामने की वैल्यू 20 है। लेकिन इससे ऊपर जो F0 है उसकी वैल्यू नहीं है, उसे आप F0 को सेम रख लीजिए, और नीचे 2 F1 की वैल्यू आपके सामने है, F1 की वैल्यू है आपके सामने b माइनस F0 की वैल्यू नहीं है, और F2 की है 12। और एक और बात ध्यान दीजिए कि I इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल 20 to 30, तो I इज़ 10। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपका आंसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते रहिए। 26 और इसे बराबर से इधर ले जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएगा 20 माइनस F0, और ऊपर मल्टीप्लाई 10 हो जाएंगे। और यहाँ 20 दूनी 40 में से आपको F0 और 12 दोनों लेस करने हैं, तो यहाँ इधर ये लेस होकर के आप देख रहे 26 -20 = 6 आ रहे हैं, और बराबर
अब 20 में से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो चूँकि माइनस नहीं हो रहा, 10 की 20 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 200 हो रहे हैं, और 10 की F0 से मल्टीप्लाई तो 10 F0 हो रहे हैं, और 40 में से 12 आपके घट जाएंगे, 28 रह रहे हैं, और अभी नहीं घटेगी F0। तो इक्वेशन अंत में ये बची कि 6 = 200 - 10 F0 और 28 - F0 के पास ये बची। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अपॉन 1 करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो आप देख लें तो 6 की मल्टीप्लाई होने जा रही है 28 - F0, और ये इक्वल हो रही है 200 - 10 F0। आप 26 की इसमें, आप 26 की जब इसमें कर रहे हैं तो 6 या 6 48, 8 4 और 6 दूनी 12, 4 16, 168 - 6 F0 = 200 - 10 F0। अब आप 168 आप देख रहे हैं कि इधर आप माइनस के 6 F0 और इधर से इधर लाएंगे, ये बराबर से इधर लाइए तो प्लस के 10 F0 हो रहे हैं और बराबर 200, और इधर ये प्लस के यहाँ ले जाएं -168 होने जा रहे हैं, और -6 F0 में से 6 F0 में माइनस के और प्लस के 10 F0 हैं, और बराबर ये 200 में से यहाँ पर घटाइए तो आपके बच रहे हैं 32, और -6 F0 और प्लस के 10 F0 तो प्लस के बचेंगे 4 F0 = 32, और F0 की वैल्यू आती है 32/4। तो यहाँ आपके आ गई ये 4 8 या 32। तो यहाँ आपने देखा कि आपकी वैल्यू ये जो आपके सामने आ रही है वो आपकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में आ गई 8। तो पहली वैल्यू आपने प्राप्त कर ली। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको किसी तरह की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं हो रही होगी। अब अभी ये क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है, तो अब आगे इस पर में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे कि यहाँ पर 8 हमारी F0 आई है, और अब ये ऊपर जहाँ पर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 8 हम रख देते हैं। ये हमने अब यहाँ पर 8 रख दिया, तो अब यहाँ पर आप इसकी CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लीजिए। 3 और 8 के बाद 3 जोड़े तो 11, उसके बाद जोड़े 20 तो 31, और ये जोड़े तो 43 तक आ गई। लेकिन अभी हमारी लास्ट की मिसिंग वैल्यू है, और अब हम विद द हेल्प ऑफ m वी कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू। तो हियर इज m ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है 27, तो एक बार फिर अगर m 27 दिया है तो ये इसकी लोकेशन भी हमारे सामने होने जा रही है 20 to 30। तो यहाँ पर एक बार फिर m का फार्मूला आप जानते हैं, m इक्वल होता है स्मॉल m पहले निकालते हैं n/2, और चूंकि हमारे पास टोटल n नहीं है तो अभी हम इसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। अभी इसके द्वारा हम नहीं निकालेंगे m, और बिना इसकी सहायता से ही हम पहले फार्मूला लिखते हैं और उसके आधार पर ये क्वेश्चन हम करने जाएंगे। हमारे पास m का फार्मूला है m = L1 + I/F स्मॉल m - c। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास m है 27, तो 27 हम लिख देते हैं, और इक्वल टू L1 हम इस क्वेश्चन में करने L1 हमारे पास चूंकि ये इसी
20 to 30 में, तो L1 हमारे पास एक बार फिर 20 होगा और प्लस I हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस 10 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसकी 20 है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि m n/2 है और हमारे पर n नहीं है, तो हम इसको इसमें फार्मूले में स्मॉल m ही यहाँ पर रख लेंगे। और C, इस 20 से सामने वाली कॉम्युलेटिव से ऊपर की फ्रीक्वेंसी रखी जाएगी जो कि 11 है। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको 20 को इक्वल से इधर लाइए तो ये हो जाएगी 27 - 20 इक्वल टू 1/2 और स्मॉल m - 11। अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास 7 बचा। 7 इक्वल टू 1/2 स्मॉल m - 11, ये हमारे पास हो गया है। अब इससे आगे इस क्वेश्चन को जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो हम इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर से ला करके, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 14 इक्वल टू m - 11। और आप एक बार फिर देखेंगे कि यदि हम इस 14 में और 11 इक्वल से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 11 इक्वल टू स्मॉल m। सो स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी 10, 14 + 11 ये हो जाएगा 25। और हम जानते हैं स्मॉल m इक्वल टू n/2। सो स्मॉल n 25 इक्वल टू n/2। सो आप फिर देखिए ये n इक्वल टू 25 × 2 इक्वल टू 50। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमारे पास n आ गए 50। इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 आपके सामने आ गया। और 50 आने का मतलब है यहाँ तक 43 है और यहाँ पर 43 है, तो मिसिंग वैल्यू जो हमारे सामने मिसिंग वैल्यू है उस मिसिंग वैल्यू की 7 मिसिंग वैल्यू जो है वो 7 होगी, क्योंकि 43 + 7 इक्वल टू 50 यहाँ आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से एक मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कई बार पेपर में आ चुका है। CCS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में शामिल हो चुका है ये कई बार क्वेश्चन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में होगी तो हम इसके बाद एक बार फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को मैं आपको शेयर करूँगा। इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन को करके देखें प्रैक्टिस। इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने जो कि आपको करना है, तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन नंबर फॉर विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेजेज, कि कौन सी फर्म ज़्यादा मजदूरी दे रही है। व्हाट इज द मीन डेली वेज ऑफ वर्कर ऑफ द बोथ फैक्ट्री कंबाइंड, यानी कि इसमें दो चीज़ें निकालनी है। एक तो कंबाइंड मीन निकालना है और एक दूसरा कि ये बताना है कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा मजदूरी बांट रही है। और दिया क्या है
नंबर ऑफ वर्कर फैक्ट्री ए, नंबर ऑफ वर्कर फैक्ट्री बी और एवरेज वेजेस। यानी कि इसमें सीधा सा यदि आप देखें तो एक्स बार दिया हुआ है, एक्स बार दिया है ए फर्म का, एक्स बार ए का दिया है और एक्स बार दिया है बी का। तो आप देखें दोनों का एक्स बार दिया है और एक्स बार ए का जो है वो 2 रुपये है और इसका 2.5 रुपीज़, दोनों के एक्स बार आपके सामने हैं। तो जब एक्स बार गिवन है आपको और आपको निकालना है टोटल वेजेस, तो आप जानते हैं एक्स बार का फार्मूला क्या है। एक्स बार का फार्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और यहाँ पर एक्स बार 2 है और सिग्मा एक्स आप पर नहीं है और एन है 250। तो दैट्स मीन सिग्मा एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 250, दैट्स मीन 500। यानी कि टोटल वेजेस अमाउंट, टोटल वेजेस इक्वल टू 500 रुपीज़। और अब फैक्ट्री बी में देखते हैं। फैक्ट्री बी में आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री बी में भी आपकी जो मजदूरी दी गई है वो आप देख रहे कि एक्स बार बी का जब निकाल रहे हैं तो यहाँ भी सिग्मा एक्स अपॉन एन यूज़ होगा और यहाँ पर दिया है 2.5 इक्वल टू सिग्मा एक्स नहीं है, एन है 200, सो सिग्मा एक्स इक्वल टू 2.5 एंड मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू 500। तो टोटल वेजेस इक्वल टू 500 बीस की और इधर ए की। तो आप देख रहे हैं तो दोनों फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी दोनों ही फैक्ट्री अपने यहाँ मजदूरी जो पेड कर रही हैं वो मजदूरी पेड कर रही हैं 500। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेज, सो नो फैक्ट्री पेज मोर वेज बिकॉज बोथ फैक्ट्री पे इक्वल वेज। सो दोनों बराबर कर रही हैं तो यहाँ कोई किसी तरीके का कम या ज़्यादा नहीं है। अब सेकंड नंबर पर आपसे पूछा गया है इसमें कंबाइंड एवरेज। तो कंबाइंड एवरेज का फार्मूला लीजिए। कंबाइंड एवरेज का जो फार्मूला है उसका फार्मूला है आपका N1 मल्टीप्लाई एक्स बार 1 प्लस N2 मल्टीप्लाई एक्स बार 2। तो हम पहले ए को एक्स बार ए और इसको एक्स बी वाले को एक्स बार 2 मान रहे हैं और अपॉन N1 प्लस N2, यहाँ हमारा ये फार्मूला है। तो यहाँ कंबाइंड मीन अब निकालते हैं। कंबाइंड एवरेज इक्वल टू N1 हमारे पास है 250